हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम केमिस्ट्री के 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो आज भी हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक, फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम हैं ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है भाई। और फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम नियम। क्या पढ़ेंगे? प्रथम नियम। ठीक है। देखो, इससे पहले मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाकर आया हूं वो मैं आपको पढ़ाकर आया हूं विद्युत अपघटन। ठीक, थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, विद्युत अपघटन से ही। देखो, मैं आपको क्या बता के आया, मैं आपको बता के आया हूं विद्युत अपघटन में कि मैंने लिया था एक बर्तन। उस बर्तन में मैंने क्या करा था, उसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड लगाए थे ऐसे, और उन्हें किसी सेल या बैटरी के माध्यम से मैंने जोड़ दिया था। और जोड़ने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें एक विद्युत अपघट्य का विलयन ले रखा। फिर मैंने आपको यह बताया था कि ये Na पॉजिटिव इस निगेटिव वाली प्लेट की ओर आकर्षित होगा और ये Cl निगेटिव इस पॉजिटिव वाली प्लेट की ओर आकर्षित होगा। यहां तक मैंने, मतलब ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी विद्युत अपघटन में। ठीक, तो विद्युत अपघटन में क्या हो रहा था, विद्युत अपघटन में हो रहा था कि सोडियम धातु इकट्ठी हो रही थी इस वाले इलेक्ट्रोड पर। ठीक, और क्लोरीन गैस इस वाले इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रही थी। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो रहा था। मैंने बताया भी था कि यहां इस इलेक्ट्रोड पर सोडियम धातु चिपकती रहेगी, ऐसा कुछ मैं आपको बता के आया हूं। ठीक है भाई। अब हमें पढ़ना है फैराडे का नियम, और फैराडे के नियम में भी हमें पढ़ना है प्रथम नियम। अब ये जो फैराडे का प्रथम नियम है ये क्या कहता है, ये कहता है इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। मतलब क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि इन इलेक्ट्रोडों पर जितना पदार्थ एकत्रित होगा ना, ठीक, वो समानुपाती होगा इस विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा पदार्थ चिपकेगा इस इलेक्ट्रोड पर। भाई मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा उतना ही ज्यादा पदार्थ चिपकेगा इलेक्ट्रोडों पर। भाई ये बात तो मैं विद्युत अपघटन में बता के आया ना आपको कि ये पदार्थ, ये सोडियम धातु चिपकेगी इलेक्ट्रोड पे, या कोई और विद्युत अपघट्य आपने रखा तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ तो एकत्रित होगा ही होगा। तो कहने की बात यह है कि जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा वो आवेश समानुपाती होता है किसके? इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा के। या ये कह दो कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा उतना ज्यादा पदार्थ चिपकेगा किस पर? इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले
होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। समानुपाती होता है, ठीक, या समानुपाती होती है या होता है। मतलब जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा उतना ज्यादा पदार्थ चिपकेगा, जितना ज्यादा पदार्थ चिपकेगा उतना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा, ठीक। मतलब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यों के। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा उतना ज्यादा ही पदार्थ चिपकेगा। क्यों क्या है, प्रवाहित आवेश। W क्या है, चिपकने वाले पदार्थ की मात्रा। तो जितना ज्यादा पदार्थ चिपकेगा उतना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा, जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा उतना ज्यादा पदार्थ चिपकेगा इलेक्ट्रोडों पर, ठीक। आप एक चीज पढ़ के आए, चूंकि आप क्या पढ़ के आए, क्यू बराबर होता है IT। क्या होता है, क्यू बराबर IT। तो अगर मैं क्यू के स्थान पर ये IT रख दूं तो क्या बन जाएगा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, IT के। किसके, IT के। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाऊं, समानुपाती के निशान को हटाऊं, तो क्या बनेगा, W बराबर बन जाएगा ZIT। क्या बन जाएगा, ZIT, ठीक। और अगर मैं ये लिखूं कि जहां Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जहां Z बराबर क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और W बराबर क्या है, W बराबर है एकत्रित होने वाले या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, ठीक। T क्या है, समय है, T बराबर क्या है, समय, और I बराबर क्या है, धारा। मतलब कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा, ठीक। ये बात बताई थी फैराडे के प्रथम नियम में। क्या बताया था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा आवेश उसमें से प्रवाहित होगा उतना ज्यादा पदार्थ चिपकेगा इलेक्ट्रोडों पर, या जितना ज्यादा इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ चिपकेगा उतना ही ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा उस विद्युत अपघट्य में, ठीक। यह था फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले नियम की ओर चलते हैं, ठीक है भाई। चलिए, हो गया, चलो देखो, अब हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम, ठीक। 2 नंबर की हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम, मतलब फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। द्वितीय नियम, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्या देखेंगे। मैंने क्या करा इस बार, मैंने यहां एक क्या लिया, एक बर्तन छोटा सा ले लिया और एक इधर भी एक छोटा सा बर्तन लिया, ठीक। इसमें भी एक इलेक्ट्रोड, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इन्हें भी किसी सेलिब्रिटी से जोड़ रखा, ये कोई विद्युत अपघट्य है। जैसे ये NaCl का मान लीजिए, ये CuSO4 का मान लीजिए, ये अलग विद्युत अपघट्य है, ये अलग विद्युत अपघट्य है, ठीक है भाई। और ये जो विद्युत अपघट्य का जो विलयन है, इसमें से भी I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही और इसमें से भी I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। मतलब मेरा कहने का इंटेंशन क्या है, कहने का मतलब यह है
कि मैंने दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये, इसमें अलग विद्युत अपघट्य का विलयन ले रखा, इसमें अलग विद्युत अपघट्य का विलयन ले रखा, ठीक। लेकिन दोनों में जो धारा प्रवाहित की वो समान धारा प्रवाहित की, अगर इसमें आई की तो इसमें भी आई प्रवाहित करी, ठीक है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि मैंने दो अलग अलग विद्युत अपघट्य लिए, क्या लिए, अलग अलग विद्युत अपघट्य, ये NaCl लिया, ये CuSO4 लिया, ठीक। देखो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि जब अलग अलग विद्युत अपघट्यों में से, जब अलग अलग विद्युत अपघट्यों में से समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। क्या होती है, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो कि जब अलग अलग विद्युत अपघट्यों में से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे, जब अलग अलग, जब अलग अलग विद्युत अपघट्यों में से विद्युत अपघट्यों में से समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले, एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, मात्रा होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है या बराबर होती है, समानुपाती होती है, चाहे समानुपाती होती है चाहे बराबर होती है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। मतलब क्या है इस बात का, देखो ध्यान से देखेंगे, देखो अलग अलग विद्युत अपघट्य है और दो कंटेनर है, तो दो कंटेनर के लिए अगर मैं कहूं, दो बर्तन के लिए या दो विद्युत अपघट्यों के लिए, मैंने अगर कहा कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। W क्या है, एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, और E क्या है, तुल्यांकी भार। E बोले तो इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, ठीक। तो अगर E1 के लिए करो तो W1 हो गया इसके लिए, तो मतलब W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, E1 के, और W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, E2 के, ठीक। अब देखो अभी हम W बराबर क्या बढ़ गया है, ZIT बढ़ गया है ना, बढ़ गया ZIT। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, देखो ध्यान से देखेंगे, मैं लिख सकता हूं कि Z1 IT अपॉन Z2 IT। अब आप कहने लग जाओ कि IT आपने ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, यहां Z1 लिखा, यहां भाई W1 था इसलिए से Z1 लिखा, ये W2 था इसलिए से Z2 लिखा, और IT इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों विद्युत अपघट्यों में से समान समय में समान धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। और ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा E1 अपॉन किसके, E2 के, ठीक। IT से IT और ये बनेगा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, E1 अपॉन
E2। ठीक, ये क्या है, ये फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है। ठीक है, ये बात बताई थी किसने, फैराडे ने अपने दूसरे नियम में। ठीक है मेरे भाई, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।